तो सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पहुंच चुके हैं फिर से अपने क्लास नीरज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में कौन क्या है। ठीक है, बिहार में कौन क्या है से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी क्या है। क्योंकि हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। ठीक है, पटना है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है वो है पटना ही है। ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है, वो है गौरैया। ठीक है, गौरैया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, बिहार का राज्य पशु कौन है, तो है गौर। ठीक है, गौर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। ठीक है, तो बिहार का जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल है। ठीक है, पीपल का पेड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, वो है गेंदा का पुष्प। ठीक है, गेंदा पुष्प। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो है पटना में। ठीक है, पटना में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बिहार की जो राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है वो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। ठीक है, कौन है, शिवहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में रेशम उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है। बिहार में रेशम उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है, वो है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल कौन है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल कौन है। ठीक है, तो कौन है यानी कहाँ है, तो है बोधगया में। ठीक है, बोधगया में है। अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बोधगया में। ठीक है, बोधगया में। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल कहाँ है। ठीक है, तो बिहार का प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल कहाँ है, तो है पटना साहिब। ठीक है, पटना साहिब में है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में ही हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन है। ठीक है, यानी कहाँ है, तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, वो था शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो बिहार के जो सबसे पहला मुख्यमंत्री बने थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बने थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के जो सबसे प्रथम राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन है। ठीक है, तो बिहार का जो प्रसिद्ध मेला वो कौन है, तो है सोनपुर का मेला। ठीक है, सोनपुर का मेला। अगला प्रश्न है कि सोनपुर मेला किस जिले में लगता है। ठीक है, तो सोनपुर जो मेला लगता है वो सारण जिले में लगता है। ठीक है, सारण जिला में। अगला प्रश्न है कि बिहार की लोक भाषा कौन सी है। ठीक है, तो बिहार की लोक भाषा जो है वो है मैथिली, भोजपुरी और मगही। ठीक है, मैथिली, भोजपुरी और मगही बिहार की लोक भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है।
तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कबड्डी हो जाएगा, ठीक है, कबड्डी। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 में, ठीक है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो वो था 22 मार्च 1912 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना? ठीक है, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना? तो वो बना था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो वो हो जाएगा महाबोधि मंदिर, ठीक है, जो बिहार का सबसे ऊंचा मंदिर है महाबोधि मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है? वो हो जाएगा छठ पूजा है, ठीक है, छठ पूजा। अगला प्रश्न है कि बिहार में लिट्टी चोखा किसका प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार में लिट्टी चोखा जो है किसका प्रसिद्ध व्यंजन है? वो हो जाएगा बिहार का पारंपरिक भोजन है, ठीक है, बिहार का पारंपरिक भोजन है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? ठीक है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये कहाँ है? तो पूर्व नाम मुगलसराय बिहार सीमा के निकट है, ठीक है। पटना जंक्शन प्रमुख जंक्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बिहार की जो प्रमुख फसल वो है धान, ठीक है, धान है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है हिंदी, ठीक है, हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो बिहार का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा हो जाएगा? रेशम उद्योग, ठीक है, रेशम उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में चीनी उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बिहार में चीनी उद्योग जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? गन्ना उत्पादन के लिए, ठीक है, गन्ना उत्पादन के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो हो जाएगा पटना हवाई अड्डा, ठीक है, पटना हवाई अड्डा। आप लोग बताइए कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? ठीक है, तो बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा पटना संग्रहालय, ठीक है, पटना संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध स्तूप कौन है? ठीक है, तो बिहार का जो प्रसिद्ध स्तूप है वो कौन सा है? तो हो जाएगा वैशाली स्तूप, ठीक है, वैशाली स्तूप है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पश्चिम चंपारण में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध जलप्रपात कौन है? तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है वो है ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ककोलत जलप्रपात है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भागलपुर को, ठीक है, भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बिहार में ज्ञान की भूमि नालंदा को कहा जाता है, ठीक है, नालंदा को। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध जैन तीर्थ कौन है? तो बिहार का प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो है वो है पावापुरी, ठीक है, पावापुरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पावापुरी किसके निवारण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, बिहार पावापुरी किसके निवारण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? वो है भगवान महावीर, ठीक है, भगवान महावीर के। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कौन है? ठीक है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कौन है? वो हो जाएगा नालंदा, ठीक है, नालंदा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य गीत क्या है? ठीक है, तो बिहार का राज्य गीत क्या है? तो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है, यही है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार की पहचान किस पर्व से जुड़ी है? तो बिहार की जो पहचान है वो किस पर्व से जुड़ी है? तो वो छठ पर्व से जुड़ी है, ठीक है, छठ पर्व से जुड़ी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।